ये गवर्नमेंट अनलिमिटेड नोट क्यों नहीं छाप देती? काश पैसे पेड़ पे उगते, फिर तो सभी लोग अमीर हो जाते। ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में आते तो होंगे। तो आइए जानते हैं कि ये सब क्यों नहीं होता, जिसका मेन कारण है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई या फिर मुद्रास्फीति। क्या आप जानते हैं कि जो समोसा आज आप 10 रुपए का खाते हैं वो कभी 1 रुपए का हुआ करता था, या शायद उससे भी कम, और हो सकता है आने वाले समय में ये 100 का हो जाए, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो इसका कारण महंगाई ही है। तो आइए जानते हैं कि महंगाई होती क्या है। महंगाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ जाना, या फिर कहें कि आज के पैसे की वैल्यू घट जाना। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई बिस्कुट का पैकेट हमें पहले 5 रुपए का मिलता था, आज वही पैकेट हमें 10 रुपए का मिलता है। तो पहले हम 10 रुपए से ऐसे 2 पैकेट खरीद सकते थे, पर आज केवल हम ऐसा एक ही पैकेट खरीद सकते हैं। तो हमारे पैसे की वैल्यू घट गई। इसी को हम महंगाई कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह महंगाई होती क्यों है। इसका मेन कारण है मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब यार ये क्या भारी सी चीज है, तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट में हर चीज की एक मांग होती है, और उसी मांग को हम कहते हैं डिमांड, और उसी डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग होती है मार्केट में उस चीज की सप्लाई, मतलब कि उस चीज की पूर्ति। तो इसी डिमांड और सप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंग तय होता है हर चीज का प्राइस। और देश के अगर हम हर चीज यानी कि हर गुड्स और सर्विसेज का सम कर लें, सबको मिला लें, तो हमें मिलता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसी जीडीपी के कॉरस्पॉन्डिंग तय होता है देश में मनी का फ्लो, यानी कि कितना पैसा देश में फ्लो करेगा, और जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो क्या होता है, जब देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या लोगों के पास पैसों की कमी होती है, तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, यानी कि हमारी सेविंग्स, जो कि पैसा हमने जोड़ा है, या हमारे फिक्स डिपॉजिट्स जो हमने सेव करके रखे हैं, उन सब पे मिलने वाला इंटरेस्ट हमको बढ़ जाता है। तो जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आने लगते हैं। अब जब उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं तो उस गिवन सप्लाई के लिए मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो चीजों के प्राइसेस भी बढ़ने लग जाते हैं। तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है और प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इसके कारण जो प्राइस बढ़े, जो महंगाई जनरेट हुई, उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड के कारण जनरेट हुई महंगाई। साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है कि जो लेबर और रॉ मटेरियल था उसकी कॉस्ट भी बढ़ने लगती है, क्योंकि कंपनीज के जो लेबर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे को अब ज़्यादा पैसे मिलें, क्योंकि हमारी वैल्यू ज़्यादा है, उनके पास पहले से ही ज़्यादा पैसे हैं, तो वो अपनी बेटर सैलरी की एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो जिसके कारण प्राइस, कंपनी को फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ता है, और इसी को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो कीमत बढ़ी। तो ये तो जब था, जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस था और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। पर इसी के अपोजिट जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है तो क्या होता है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ते हैं, ताकि लोगों के पास मनी का फ्लो कम हो जाए, और इसी के कारण प्राइसेस फिर धीरे धीरे घटने लगते हैं। तो एक वेल्दी इकोनॉमी में एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है, और अराउंड 2 to 3% इन्फ्लेशन को अचीव करने का गवर्नमेंट का टारगेट रहता है। तो बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां इन्फ्लेशन का ग्रोथ 2 या 3% से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। 2018 में ये 4.5% था, 2019 में ये 5.5% हुआ, और 2020 जनवरी के शुरू में ये अराउंड 7.5% हो गया था, जो कि ऑप्टिमम ग्रोथ रेट यानी कि 2 या 3% से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मेन कारण है हमारे देश में फॉरेन या दूसरे देशों से आने वाला इंपोर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। इसी कारण इंडिया को अपने टोटल कंजम्पशन का 83% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल एक लिमिटेड अमाउंट में ही सप्लाई होता है, और लिमिटेड सप्लाई होने के बावजूद इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए इसके प्राइस लगातार बढ़ते रहते हैं, और क्योंकि क्रूड ऑयल से ही सारे चीज़ों के प्राइस लिंक्ड हैं, इसी कारण देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है।
और इंडिया में अराउंड इसका एवरेज ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन का 6% के करीब माना जाता है, और जिसको कंट्रोल करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो जैसे कि हम सब ने देखा कि गवर्नमेंट अगर पैसे बल्क में भी छाप दे या फिर कहें कि पेड़ों पे भी पैसे उगने लग जाएं, तो इस सब से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसी रेशियो में चीज़ों के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा और वो हर चीज़ की ज़्यादा डिमांड करेंगे, और कुल मिला के केवल चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे। ऐसी ही बल्क में पैसा छापने की गलती पहले कई देशों ने की है, जैसे कि 1920 में जर्मनी ने पैसा बहुत बल्क में छापा, फिर यही गलती 2008 में जिम्बाब्वे ने की। अंत में क्या हुआ, लोगों को भर भर के पैसे ले जाने पड़े केवल छोटी सी चीज खरीदने के लिए, और फिर लास्ट में गवर्नमेंट को सारी की सारी मनी, अपनी सारी करेंसी डिस्कार्ड करनी पड़ी, डंप करनी पड़ी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ज़्यादा करेंसी छापने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इसके केवल नुकसान ही हैं। एक तो अपने देश में करेंसी की वैल्यू घट जाती है, और इसी के साथ ही अपने करेंसी के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे देशों की करेंसी स्ट्रांग होने लग जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दिस इज़ यश बंसल साइनिंग ऑफ एंड गुड बाय।